संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या अप्रैल 2025 तक 146.39 करोड़ पहुंच गई है और कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 रह गई है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। यह संकेत करता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार धीमी हो रही है, लेकिन यह बदलाव हर राज्य में एक जैसा नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में प्रजनन दर अब भी ज्यादा है, जबकि दिल्ली और केरल जैसे राज्यों में यह दर काफी कम हो गई है। इसका मुख्य कारण राज्यों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सोच और आर्थिक अवसरों का अंतर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलाव के दौर से गुजर रहा है। देश की 68% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग में है, जो भारत को एक जनसांख्यिकीय लाभ का अवसर प्रदान करती है। साथ ही बच्चों की हिस्सेदारी 24%, किशोरों की 17% और बुजुर्गों की 7% है। वहीं जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष दर्ज की गई है। किशोरियों की स्थिति भी चिंता का विषय है। 15 से 19 साल की उम्र की लड़कियों की प्रजनन दर भारत में 14.1 प्रति 1,000 है, जो चीन और श्रीलंका जैसे देशों से अधिक है। यह न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी पढ़ाई और भविष्य की रोजगार संभावनाओं पर भी असर डालता है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि बड़ी संख्या में लोग अपनी प्रजनन इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार नियोजन और शिक्षा तक सीमित पहुंच है। वैश्विक स्तर पर जहां विकसित देशों में प्रजनन दर तेजी से गिर रही है, वहीं भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में युवा आबादी की संख्या अधिक है, जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता है। आने वाली जनगणना नीति निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अब जरूरी है कि सरकार वृद्ध आबादी की जरूरतों और युवाओं के कौशल विकास के बीच संतुलन बनाते हुए प्रजनन अधिकारों, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करे। रिपोर्ट सुझाव देती है कि प्रजनन स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार माना जाए, जिससे सभी को गर्भनिरोधक साधनों, सुरक्षित गर्भपात और मातृ सेवाओं की आसान पहुंच मिल सके। साथ ही बाल देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में निवेश कर ऐसी बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि हर व्यक्ति अपने शरीर और भविष्य से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके।